सुई यज्ञ में अर्जुन के संत महात्मा जितने भी नाते रिश्तेदार आए, सबकी पत्तल को उठाया, क्योंकि जो काम कोई नहीं करता, जिसका जो किसी का नाम नहीं है, वही हमारे गोविंद का नाम है, वही हमारे ठाकुर जी का काम है। जो काम कोई नहीं करता वो काम हमारे कन्हैया करते हैं। जो किसी का नाम नहीं है वो हमारे गोविंद का नाम है। तो हमारे गोविंद ने तुरंत वहां से गए। अब गरुण जी को पता चला, गरुण जी सोचने लगे कि मुझे जाना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। लेकिन गरुण जी ने तो फिर अब जितनी भी दौड़ लगाई, लेकिन भगवान से ज्यादा तो नहीं दौड़ सकते, भगवान पहुंच चुके थे। अब सुदर्शन जी तो तेज है, मन की गति से भी तेज यदि गति है तो सुदर्शन जी की पहुंच गए प्रभु जी की हाथ। प्रभु गलती हो गई, भगवान ने कहा अब की बार हुआ है, क्षमा करता हूं, लेकिन आगे से मत सोचना। भगवान सुदर्शन अपनी उंगली में धारण करते हैं और तुरंत वहां पर गजराज भगवान को देखता है, भगवान को देख करके प्रसन्न हो जाता है, ये तो मेरे द्वारिकाधीश हैं, मेरे कन्हैया हैं, मेरे ठाकुर हैं। और तुरंत भगवान को देखता है कि अब प्रभु आए हैं तो क्या करूं, प्रभु को कुछ देना चाहिए। वहीं सागर से एक पुष्प तोड़ा, वो पुष्प था कमल का, वो पुष्प सरोवर से तोड़ करके अपनी सूंड से और भगवान को चरणों में देता है। और वो गज कहता है, सोमतः सरस्य बले न गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं कपात चक्रम उत्क्षिप्य भुजकरं गिरिमाह कृक्षा। नाम लिया नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरु सारे संसार के हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के चरणों में वो सुंदर पुष्प कमल का पुष्प चढ़ाया। भगवान ने बिना एक पल का विलंब किए सूंड के साथ में गज को जब खींचा, सूंड से पकड़ करके, तो गज के साथ में मगर भी निकल आया, क्योंकि तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी के द्वारा ग्राह का शिर छेदन कर दिया। तो फिर क्या हुआ, अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि छुटकारा किसको मिला, भगवान ने किसको छूटा, किसको छुटकारा मिला, मोक्ष किसका हुआ, कल्याण किसका हुआ, मरने वाले का या बचने वाले का। प्रेम से कह श्री राधा, मरने वाले का भला हुआ या बचने वाले का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जो भगवान के हाथों से मरता है उसका भी भला, और जो भगवान के हाथों से बचता है उसका भी भला। एक रहस्य और प्रकट होता है, जब संत महात्मा लोग, यदि हम भजन ना कर सके कोई बात, हम भजन ना कर सके कोई बात नहीं, अपने गुरु जी के पैरों को पकड़े रहो, कृष्ण जी के पैरों को पकड़े रहो, तो गुरु जी जो भजन करेंगे उसका फल आपको अपने आप ही मिलेगा। तो उनसे पहले आपका उद्धार होगा, बाद में गुरु जी को भगवान देखेंगे। प्रेम से कह श्री राधा। तो इस प्रकार इस लीला का रहस्य उद्घाटन किया है और सुंदर ग्राह का भी उद्धार किया और गज को भी भगवान ने अभय दिया। ये सुंदर चरित्र है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्तिं प्रयक्षति तदहं भक्त्योपहृत मश्नामि प्रेतात्मनः। जो भी भगवान को पत्र पुष्प फल अर्पित करता है उस पर भगवान रीझ जाते हैं। तो इसने तो भगवान को सर्वस्व अर्पित करके भगवान को रिझाया। ये गजग्राह की कथा है। आगे सुंदर कथा सुनाते हुए रेवत तथा चाक्षुष मनवंतर की कथाओं का वर्णन किया है। समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार देवताओं को अभिमान हो गया और देवताओं को जब अभिमान हुआ, सारी संपत्ति उनकी समुद्र में समा गई।
समुद्र में क्यों समाई, अभिमान क्यों हुआ? तो एक लीला आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि प्रभु श्री कृष्ण का वैकुंठाधिपति नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले की वो माला हमारे दुर्वासा जी को पहना दी। अब दुर्वासा जी को पहनाई, अब दुर्वासा जी को माला पहनाई तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु का इतना अंतरंग प्रसाद जो प्रभु पहनते हैं मेरे को दिया, बड़ी खुश हुए। तो वो प्रसादी माला को पहन करके अपने भाग को मनाते हुए कि कितना मेरा सुंदर अहो भाग्य है, प्रभु की माला मेरे को मिली है, अहो भाग्य मेरे नारायण की, मेरे गोविंद की, मेरे ठाकुर की कितनी कृपा है। इस प्रकार प्रभु की कृपा और प्रभु की दिव्य करुणा का अनुभव करके श्री राधा दिव्य करुणा का अनुभव करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। उस प्रसादी माला को पहन करके स्वर्ग से जैसे निकले, सोचा थोड़ा इंद्र से मिल लूं, तो स्वर्ग से घूमते हुए जब आए स्वर्ग में तो इंद्र ने बड़ा भारी स्वागत किया दुर्वासा जी का। बड़ा भारी जो स्वागत हुआ है, इंद्र ने स्वागत किया है, तभी हमारे दुर्वासा जी रीझ गए। अब ये दुर्वासा जी या रीझ भी बड़ी जल्दी जाते हैं और खींच भी बड़ी जल्दी जाते हैं। प्रेम से कहे श्री राधा। सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले यदि कोई हैं वो दुर्वासा जी हैं। सब मेरे को देखते रहना, क्योंकि मैं कभी कभी किसी को ना देख पाऊं तो, लेकिन मैं देखता रहता हूं कौन कौन नहीं देख रहा। सब जगह मेरी नजर है। आप लिखा होता है ना, कैमरे की नजर में हो, तो आप यहाँ मैं लिखवा दूंगा, आप लिखवा देना एक पर्चा, आप व्यास जी की नजर में हैं। प्रेम से केशरी राधा। अब भगवान की जो प्रसादी माला थी, उस प्रसादी माला को इंद्र को दे दिया। रीझ गए, अभी खींचे नहीं है, अब रीझ गए तो वो माला दे दी। अब माला को लेकर के इंद्र, अब किसी के पास में बहुत पैसा हो, उससे कहा लो साहब ठाकुर जी का प्रसाद, तो वो क्या कर लो, बच्चों में बांट दो। भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जो प्रसाद का अपमान करता है वो दरिद्री हो जाता है। भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है और इतना ज्यादा सम्मान भी नहीं करना चाहिए कि भर भर के घर में रख लो। देखा है ना, होता है, खा लिया ठूस ठूस करके, उसके बाद में घर में रख लिया, डोलची में, टिफिन में, और पता नहीं कौन कौन से भगवानी तो इस समय भर भर के रख लिया, फिर अब खराब होना ही है, फिर बाद में नाली में फेंका। प्रसादम वस्ते गोविंद, तो वो प्रसाद जो है वो नाली में पड़ा है। वो गाली देता है कि जैसे मैं पड़ा हूं वैसे तू भी पड़ेगा। श्री राधे। एक है बात, कोई कथा में लीला में आपको आनंद आए तो आप बोलिएगा श्री हरिदास, श्री हरिदास, आप ये बोलिएगा। तो इस प्रकार मैं कहां पर था, प्रसाद खाने में नहीं, प्रसाद में। प्रसादम वस्ते गोविंद, जो प्रसाद है भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद को उतना ही लेना चाहिए, कण भर और मन भर तो लेना नहीं चाहिए। मन कभी नहीं भरता, गले तक खा लो फिर भी कहेंगे कि या लाली को नाम को दे दो, गोदी में ले आएंगे, वो लाली खावे लायक भी ना है, खा लेगी, उसको भी चाहिए, सबको चाहिए। एक जगह प्रसादी बट रही थी। अब प्रसादी बट रही थी, उस प्रसादी के लिए लाइन लग गई। एक मैया आई और वहां चकाचक बढ़िया खीर और मालपुआ, देसी घी के सुगंध आवे, मन में खूब खुशी दी। ठाकुर जी ने दो हाथ दे, आगे नंबर आयो, ला भैया दे, एक हाथ में ले लियो। अब वाकई मन में आयो, अरे दारी के ठाकुर जी ने दो हाथ दे, अरे लाला जा में भी दे। अब वो हाथ पीछे कर लियो और वो उल्टो हाथ आ गया।
अब देखो होता क्या है, जैसी नीयत वैसी बरकत। वहाँ भंडारो खाली है गयो, भंडारो खाली है गयो, और पीछे जो हाथ हो वह दोनों को खींच करके एक श्वान ले गयो, कुत्ता ले गए। आदि छोड़ पूरी को दावे, आदि मिले न पूरी पावे। तो भगवान के प्रसाद की ऐसा सम्मान भी बड़ा यथा योग्य उचित नहीं लगता। उतना करो जितना आवश्यक है, कण भर। एक कण मिल गया तो हमारी आत्मा पवित्र हो गई, हमारा शरीर पवित्र हो गया, और मन को कोई भर नहीं सकता। मन, एक बार एक व्यक्ति एक पात्र लेकर के मांगने के लिए निकला। नारद जी मिल गए। नारद जी ने उस पात्र को भरना चाहा, लेकिन वो पात्र भरा नहीं। कुबेर का पता लिख करके भेज दिया। कुबेर तो धन के अधिपति हैं, उन्होंने भी सारी संपत्ति समा गई, कुबेर के भंडार खाली हो गए, लेकिन वो पात्र भरा नहीं। अब सोचा क्या है ऐसा पात्र में, कौन सी चीज का बना है। उलट करके देखा, ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। तो मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, इसमें कोई ना भर सका है। तो मनुष्य का मन है जो भरता नहीं है। मन भर, कितने भी मन भर ले आओ फिर भी मन ना भर, फिर भी मन नहीं भरता। प्रसादम वस्ते गोविंद, प्रसाद कण भर। दो चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रसाद के कण का और संतों के क्षण का। महात्मा लोग बड़ी कृपा से मिलते हैं, और उनसे यदि मिलन हो तो केवल यही कहना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। प्रेम से कह श्री राम, गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। एक भक्तमाल में एक राजा की कथा आती है। उस राजा का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जगन्नाथ जी महाराज के प्रसादी को वो बड़ा, उनके मन में बड़ा श्रद्धा, अगाध श्रद्धा थी। तो राजा का नियम था कि ठाकुर जी की प्रसादी जब आती थी, जगन्नाथ जी के पंडा जब प्रसादी लेकर के आते थे और प्रसादी को देख करके दोनों हाथ आगे बढ़ा करके ठाकुर जी की प्रसादी का स्वागत करते थे। वो राजा दोनों हाथों से सम्मान, दोनों हाथ। पंडा भी बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे उनको, और प्रसाद को बड़े दिव्य भाव से खुद पाते, सभी प्रजा में, सभी लोगों में, मंत्री संतरी में बांटते, बड़े आनंद से उस प्रसाद का आग्रह करते थे। एक बार वो चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे, तभी वो पंडा जी आ गए प्रसाद लेकर के जगन्नाथ जी का। अब जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के वो पंडा जी आए, तो अब सीधे हाथ से तो चौपड़ खेल रहे हैं, अब उन्होंने उल्टा हाथ आगे कर दिया। अब वो प्रसाद तो दिया, लेकिन आज पंडा जी के मन में बड़ा थोड़ा सा क्षोभ है, बड़ा दुख है कि आज राजा को क्या हो गया। खेल के चक्कर में भगवान के प्रसाद का सम्मान नहीं किया। अब वो चले गए, बोले कुछ नहीं। अब जो राजा थे, जब खेल खत्म हुआ, प्रसाद की तरफ ध्यान गया, तो मन में अपने आप ही भाव आया कि आज बड़ा भारी गलत काम हो गया। मैंने आज भगवान के प्रसाद का अपमान किया। किस हाथ से कर दिया? जिससे ठाकुर जी के दोनों हाथों से प्रसाद लेता था, आज मैंने एक हाथ से भगवान का अपराध किया है, और इस हाथ से भगवान का अपराध किया है। इसको दंड मिलना चाहिए। मंत्री को बुलाया कि मंत्री से पूछा कि जो आदमी अपराध करता है, जो गलती करता है, प्रभु के प्रसाद की अवज्ञा करता है, प्रभु की अवज्ञा करता है, उसको जीने का अधिकार है क्या? मंत्री ने कहा कि उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो मन में जब ये भाव जम गया, तो उसने सोचा, राजा ने सोचा, यदि मंत्री से कहूंगा मेरे को दंड दो, तो ये मानेंगे नहीं। तो मंत्री मानेगा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत मंत्री से कहा कि रात को मेरे को कोई प्रेत परेशान करता है। मंत्री ने कहा कि महाराज आप आराम से सोएं, और खिड़की के पास मैं खड़ा रहूंगा, और जैसे ही बोले कैसे परेशान करता है? बोले खिड़की आकर के खटखटाता है। अच्छा, खिड़की आकर के खटखटाता है, ठीक है महाराज। उसने तलवार हाथ में ले ली मंत्री ने, और महाराज
उसको दिखा करके सो गए। कक्ष में अंधेरा हो गया। चुपचाप से एक गुप्त मार्ग से वो राजा एक उस खिड़की के पास में आए और खिड़की को जोर से बजाने लगे। मंत्री ने सोचा किसी प्रेत का हाथ है, परंतु जोर से तलवार लगाई और राजा का हाथ कट गया। जैसे प्रकाश हुआ और प्रकाश में जब मंत्री ने अपना ये कार्य देखा तो बड़ा दुख हुआ। महाराज मेरे को पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं, मैं तो प्रेत का हाथ समझाता, मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया, महाराज मुझको क्षमा करें। लेकिन महाराज ने कहा, राजा ने कहा कि मंत्री ये सब मेरे निश्चय से ही हुआ है, मैं यही चाहता था। तुरंत जैसे ही उस हाथ को कटने के बारे में प्रभु को पता चला तो जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी, जाओ जा करके मेरे भक्त का वो हाथ लेकर के आओ और ये दिव्य प्रसादी उसको सौंप करके आओ, उसको दे करके आओ। मेरे भक्त ने मेरे लिए ये अपना हाथ कटवा दिया, प्रसादी के अपमान का फल ये चुकाया है। तुरंत वहां से जो पंडे थे जगन्नाथ जी के, वो प्रसादी लेकर के आए। अब राजा ने जब ये सुना कि जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है, तुरंत आगे बढ़ करके दोनों हाथ जैसे पसारता है वैसा ही उसने कार्य किया। एक हाथ नहीं था, एक हाथ था तो एक हाथ आगे किया, दूसरा हाथ भी आगे करने की इच्छा है, लेकिन प्रभु की कृपा से हाथ नहीं था, फिर भी प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान, प्रभु की प्रसादी। और उस प्रसादी को राजा ने स्वीकार किया, प्राप्त किया। और उस प्रसादी और जो वो हाथ था उसका क्या हुआ सुनिए। उस हाथ को जगन्नाथ जी के पास ले जाया गया, जगन्नाथ जी के बगीचा में उस हाथ का रोपण किया गया, उससे दोने के पुष्प निकलते हैं, उस पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये महिमा है प्रसाद। श्री हरिदास, तो ठाकुर जी के प्रसाद की ये महिमा है, ठाकुर जी के प्रसाद का। लेकिन इंद्र ने भगवान की प्रसादी का अपमान किया। प्रसाद ये नहीं कि मालपुआ खीर मिले यही भगवान को प्रसाद है। भगवान के मंदिर से गुरुजनों से एक भभूति मिल जाए, एक कोई दानो मिल जाए, और तुलसी दल तो भैया महाप्रसादी है, वाके पीछे तो सारी प्रसादी फेल है। तो कछु भी मिल जाए वो भगवान की प्रसादी है। तो भगवान की प्रसादी का अपमान नहीं करना चाहिए। दरिद्री हो गया, स्वर्ग की संपत्ति छूट गई, श्राप दिया तू दरिद्री हो जाएगा। इंद्र दरिद्री हो गए। अब इंद्र दरिद्री हो जाए स्वर्ग का मालिक, तो हमारी आपकी बात ही क्या। प्रेम से कहे श्री राधे। तो प्रसाद का अपमान मत करना। देवता लोग भगवान के पास में गए। देवताओं से भगवान ने कहा, अब स्वर्ग की संपत्ति लक्ष्मी आदि सभी रत्न सागर में समा गए हैं, तो हमको सागर मंथन करना चाहिए। अब कोई बड़ा काम करना हो तो हमारे विरोधियों को भी साथ में हमको लेना चाहिए। काहे दुर्जना नाम प्रथमम वंदे, है ना। तो अब जब आपकी कभी बारात जाए तो जिससे आपकी पटती नहीं हो, आपके लाला की बारात जाए और पटती नहीं हो, उसे सबसे पहले काट देना, फिर देखना क्या होता है, रास्ता कैसे साफ होता है। सबसे आगे वही जाएगा और आगे बढ़ बढ़ करके और रास्ता बारात को मिलेगा, बैंड वालों को मिलेगा। और उसको यदि कार्ड नहीं दिया ना तो फिर देखो बारात आगे नहीं निकल पाएगी। तुलसी बाबा ने कहा कि पहले दुर्जनों को बंधन, दुर्जनों को बंधन करता हूं, दुर्जनों को बंधन। तो जब कोई बड़ा काम करना हो तो अपने विरोधियों को भी साथ में लेना चाहिए। अहि मूषकवत, भगवान का अभिप्राय था कि असुरों को भी मिला लो, तुम दोनों मिलकर के सागर मंथन करो। अब असुरों ने कहा कि हम क्यों मंथन में साथ में हाथ बढ़ाएं, बोले अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। अब तो कहा अमृत को कौन नहीं चाहता, अमृत सभी जिंदा रहना चाहते हैं, कौन मरना चाहता है।
सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा रंग आ जाए, एक बार बालों में लगा लो फिर सफ़ेद ही नहीं हो। कोई ऐसा क्रीम आ जाए कि जो कि झुर्रियाँ देखना बंद हो जाए, कौन नहीं चाहता। लेकिन वो आएंगी तो आएंगी, समय पर सब आता है। बहुत बार हम ये सोचते रहते हैं मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब आएगा। मगर हमारा टाइम भी आएगा। कहते हैं ना हमारा टाइम भी आएगा, हमारा टाइम भी आएगा। अपना वक्त आएगा जब बताएंगे, लेकिन जब अपना वक्त आता है ना तो फिर बताने लायक नहीं रहते, सीधे पड़े रहते हैं। बोले यही तेरा वक्त आएगा। तो वक्त जो है प्रभु का है। सागर मंथन अमृत पीने के लिए हुआ, बासुकी नाग को राजी कर लिया, अमृत मिलेगा। नेति बनाई गई, नेति माने रस्सी, और मंदराचल पर्वत को जब सागर मंथन के लिए लेकर के चले, लपेटा गया बासुकी नाग को। तो क्या हुआ, मंथन जब प्रारंभ हुआ तो एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या क्या थी? कौन तो मुंह पकड़े और कौन पूंछ पकड़े। अब देवता सोचे कि पूंछ पे हम जाएंगे तो हमारी नीची, असुर सोचें पूंछ पे हम जाएंगे तो हमारी नीची। तो कहीं सही क्या है क्या गलत है? जब दुविधा में हो तो हमें गोविंद की शरण लेनी चाहिए। तो असुर तो अपनी बात पे अड़िग थे, हम तो मुंह पे ही लगेंगे। अब देवताओं ने पूछा, भगवान ने कहा कि पूंछ पे लगो, भलाई तुम्हारी है, इसी में भलाई। अब भलाई क्या होगी आगे पता चलेगा। अब सागर मंथन से घर्षण होने लगा तो क्या हुआ, वो जो पर्वत थे वो पर्वत नीचे 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 जाकर के अंदर सागर में डूबने लगा। कारण क्या था? गणेश जी महाराज का पूजन नहीं किया। तो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया। विघ्नहर्ता हैं गणेश जी महाराज। स्वयं भगवान अजितावतार ग्रहण करके, कूर्मावतार, कच्छपावतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। बोलो कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप के रूप में आए और आकर के पर्वत को अपना आधार दिया है। जब भी संसार में कोई कार्य बिगड़ने लगे, उसको आधार की जरूरत हो, कथा का मंथन ये कहता है तो प्रभु का आधार चाहिए। हम निराधारों के जो आधार है, हमारा रियल वेस क्या है, हमारा रियल आधार क्या है? ये धरा है, ये वसुंधरा है, लेकिन वसुंधरा को भी जो आधार दे। आप प्रातःकाल उठते हैं तो प्रातःकाल उठ करके एक मंत्र आता है, उस मंत्र में क्या कहा जाता है? पृथ्वी देवी को स्पर्श किया जाता है और माथे से लगा करके कहा जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी आधार है, आप समुद्र आपका वसन है, आप ठाकुर जी की पटरानी हो। जी पृथ्वी देवी, आप हमारी आधार हो। आपके ऊपर रह करके हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं, हमें क्षमा करें, आज का दिन मंगलमय हो, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस पृथ्वी का भी आधार क्या है? आप झांकी का दर्शन कीजिएगा। हमारे बारह भगवान ने उस धरा को भी जो अधर में थी और जब राक्षस ले गया तो अपनी नासिका के अग्रभाग पर भगवान नारायण ने शूकर रूप में, बराह रूप में अपना आधार प्रदान किया। तो हमारा आधार हम सोचते हैं पृथ्वी है, लेकिन वास्तविकता में शेष जी के रूप में, भगवान बराह के रूप में हमारा जो वेश है, हमारा जो रियल आधार है वो परमात्मा श्री कृष्ण है। ये हमारा आधार है। भगवान कूर्म के रूप में पर्वत के नीचे बैठ गए और सागर मंथन चलने लगा। मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है। अब जैसे जोर से, अब भगवान ने एक रूप में अंदर हैं, एक रूप में बाहर विराज रहे हैं। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर जोर से करो मेहनत। अब जोर जोर से चलाएंगे तभी तो घर्षण होगा। जोर जोर से घर्षण करो। जोर से घर्षण हुआ। अब नागराज जो थे वो उनके विषाग्नि निकली और जिससे
दैत्य जो मुख की ओर लगे थे उनको बड़ा कष्ट हुआ। अरे भाई, ये तो बड़ा हमने गलत किया, हमें तो बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि से काम ना ले, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। ये विचार कौन करता है और विचार कौन नहीं करता, ये भी विचारणीय है। विचार कौन करता है और विचार कौन नहीं करता, ये भी प्रसंग विचारणीय है। विचार करता है कौन? देखिए, रामायण में किसने विचार किया? तुलसी बाबा लिखते हैं। और किसने विचार नहीं किया? कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगा। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। विचार भक्तराज कपि करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। यदि मैं चलूं तो किसी जंतु की मृत्यु ना हो जाए, यदि मैं खाऊं तो किसी का हिस्सा ना खाऊं, यदि मैं जाऊं तो किसी के ऊपर भार ना बनूं, ये भगवान के भक्त सोचते हैं। वो विचार करते हैं, विचारणीय है। हम लोग विचार नहीं करते, वो विचारते हैं और फिर अपनी हंसी करा बैठते हैं। और कौन विचार नहीं करता? रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मन में जो आया सो किया, वो था रावण। रावण ने कुछ जो मन में सोचा समझा, जैसा आया वैसा कर दिया, परंतु हनुमान जी ने हर बार सोचा समझा और विचार करके किया, तो उनकी हंसी नहीं हुई, हंसी रावण की हुई। विचार किया, कपि करि हृदय विचार। अब भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि दैत्यों ने विचार नहीं किया, तो अब बड़े दुखी हो रहे हैं कि हम पूछ ही पकड़ लेते तो बढ़िया होता। देवता भगवान की कृपा में आनंदित हो रहे हैं कि भगवान जानते थे ऐसा होने वाला है। वाह मेरे ठाकुर। और सागर मंथन चल रहा है, सागर मंथन चल रहा है। प्रेम से कहे श्री राम। निकलना था अमृत, निकला क्या? जहर। निकलना था अमृत, निकला जहर। कोई भी अच्छा काम करने जाओ, अच्छी बातें सोचो, लेकिन होता क्या है? भले की सोचो बुरा हो जाता है, भले की सोचो बुरा हो जाता है। लेकिन हम कोई भी अच्छा काम करें, उसका आधार यदि ठाकुर जी हो तो भैया वो बुरा होते हुए भी अच्छा हो जाता है। यदि हमारा बुरा होता है और हम सोचते हैं इसी में ठाकुर जी की इच्छा होगी, जैसी हरी इच्छा, तो वही हमारे लिए अच्छा बन जाता है। आज भगवान ने वो जो जहर निकला था, अब उस जहर का पान कौन करे, जहर कौन पिए? भोले बाबा को निर्देश दिया। सभी देवता भोले बाबा की ओर दौड़े कि प्रभु आप जहर का पान करें, कालकूट विष है और ये हमको जला रहा है। तो हमारे भोले बाबा ने जहर पीने के लिए स्वीकृति प्रदान की। माँ जगदम्बा ने थोड़ा मना किया था, लेकिन माँ जगदम्बा को समझाते हैं कि लोक कल्याण के लिए यदि मुझे जहर भी पीना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। तो भगवान बाबा भोलेनाथ जहर पीने के लिए आ गए। जहर क्या है? और जहर पिया तो मुस्कुरा करके पिया, कोई रो करके नहीं पिया। जहर पिया कि मुस्कुरा कर जिसको गम का जहर पीना गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना गया। श्री हरिदास। पसंद नहीं आई बात तो बोले क्यों नहीं हरिदास? हरिदास। प्रेम से कहे श्री राधे। तो जो हमको दुख देता है, जो हमें दर्द देता है, उसको हम सहन कर लें, ये भगवान के नाम में गुण है। भगवान शिव ने किया, भगवान शिव ने तुरंत अपनी हथेली को पसारा और उस जहर का आवाहन किया, और वो जहर जो था भगवान के आवाहन के द्वारा, भगवान के बुलाने पर सारा जहर सिमट करके समुद्र का भगवान के हाथों में आ गया। ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान ने सारा जहर समेट लिया।
भगवान शिव ने जहर हाथ में लिया और रा कह करके मुंह खोला और माँ, और रा कह करके मुंह खोला, जहर पी लिया और माँ कह करके मुख बंद कर लिया। राम राम, अब जहर पिया, हृदय में तो राम है, अब जहाँ राम है वहाँ जहर का क्या काम है। अब तुरंत उस जहर को कंठ में रोक लिया। भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ हो गया। अब कुछ जहर की बूंदें टपक गई थी नीचे। बाबा ये सब करते हैं तो हमें भी इनकी सहायता करनी चाहिए। तो बाबा बड़े तन्मय हो गए। बाबा ने कहा कि देखो इनकी सोच को, मेरे लिए इन्होंने भी जहर पिया। तुरंत बाबा भोलेनाथ ने गले में सांप पहन लिया और कांतर बिच्छू गले में सजा लिए, कान में बिच्छू के कुंडल पहन लिए। ऐसा बाबा ने श्रृंगार किया। धीरे धीरे समुद्र मंथन आगे चलने लगा और समुद्र मंथन चलते चलते उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, मदिरा निकली। मदिरा ले ली। मदिरा कौन लेता है? सकल पदार्थ है जग में। अब दैत्यों ने सागर मंथन छोड़ दिया। अरे मदिरा है, अरे लाओ 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 लाओ, ये तो हमारा आइटम है, लाओ लाओ। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो कथा में लिखा है आप सब उसे आ रहे हैं। लाओ भाई, ये तो हमारी क्वालिटी का ब्रांड है। और लेकर के बड़े प्रेम से भोले बाबा के, जो हमारे भैरव बाबा के, गाओ लोरी गा लो चलो। प्याली गई टूट, मामा नहीं गए, मुन्ना गए। और तो वो मामा कौन है? चंद्रमा। वास्तविकता में माताओं की वो लोरी सत्य है। लक्ष्मी यदि मैया जगदम्बा हमारी माँ है तो लक्ष्मी जी का जो भाई चंद्रमा है वो हमारा कौन हुआ? तो चंदा मामा है, चंद्रमा। अब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी के हाथों में माला लगी थी। हमारे गोविंद को पता है कि अब आ गई लक्ष्मी, अब होगा झगड़ा। जहाँ लक्ष्मी जी आती है तो वहाँ तो झगड़ा ही होता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सब लाइन लगा करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी के हाथों में माला लगी है। सब लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लेकिन हमारे गोविंद लक्ष्मी जी को नहीं चाहते हैं। जाकर के सागर के किनारे बैठ गए, पीठ फेर करके, मुंह फेर करके बैठ गए। पीठ कर दी इधर, लक्ष्मी जी इधर है। और सागर में कंकड़ पत्थर डाल करके अपना समय पास कर रहे हैं, तरंगों को गिन रहे हैं। पहले मामला निबट जाए फिर बाद में देखूंगा। ये लोग क्या करते हैं बाद में देखूंगा। तो भगवान का समय तो ऐसे ही पास होता है। भगवान का समय तो ऐसे ही पास होता है। तो ये एक सागर है, जैसे ऐप भी एक सागर है। प्रेम से केशरी राधा, तो ऐप भी बहुत बड़ा सागर है। इसमें से सर्च करते जाओ, इतनी सारी पोस्टें, इतनी सारी पोस्टें, इतनी सारी पोस्टें, इतनी सारी पोस्टें। 2 मिनट के लिए खोला था, 2 मिनट के लिए खोला, 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। कभी किसी की बढ़िया फोटो आई, अरे देखिए वहां घूमने गए थे, देख कैसी फोटो डाली है इन्होंने, कैसे कपड़े पहने थे, कैसे सुंदर लग रही है, हिल के पास खड़ी, हिल स्टेशन गए थे। तो ये फेसबुक भी एक सागर है, समय पास करने का बड़ा सुंदर साधन है। लेकिन हमारे गोविंद सागर में पत्थर फेंकते हैं, तरंगे गिनते हैं और तरंगों के वलय को गिनते हैं। अब लक्ष्मी जी माला लेकर के आगे 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 जाने लगी। ब्रह्मा जी को देखा, छोड़ दिया, और दुर्वासा जी को देखा, क्रोधी हैं। कभी खाना पीना बनाया, घर में कोई गलती हो गई तो मक्खी मच्छर बना देंगे। आगे निकली, आगे निकली, अब सभी को फेल कर दिया। सभी ने जोर से कहा कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। कहा कि किन के बारे में? बोले उनके बारे में। किन के बारे में? बोले नारायण के बारे में। बोले कि उनमें भी एक कमी है।
उनमें क्या कमी है? उनमें ये कमी है कि सब मुझे चाहते हैं लेकिन वो मुझे नहीं चाहते। अब जाकर के तुरंत भगवान तो ऐसे बैठे हैं, मुंह यों है पीठ यों है, पीछे से लक्ष्मी जी आई और माला लेकर के पीछे से डाल दी। अब भगवान ने ऐसे देखा जैसे कुछ पता ही नहीं था। भगवान मुड़े, अरे देवी आप? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ हाँ मैं। अरे आपने कष्ट क्यों किया देवी, हमें ही बुला लिया होता अपनी सेवा में, हम ही आ जाते। लक्ष्मी जी बोली ज्यादा बनो मत, वो तो कोई मिला नहीं था इसलिए आपके गले में डाल दी माला। कोई मिला नहीं था इसलिए आपके गले में डाल दी माला। इसलिए आज लक्ष्मी नारायण जी का सुंदर पाड़े ग्रहण हुआ है। 1 मिनट लक्ष्मी नारायण के नाम का कीर्तन करें। वामन भगवान आने वाले हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण, हरि नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। आपको लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को लक्ष्मी चाहिए हाथ उठाओ। किस किस को लक्ष्मी चाहिए हाथ उठाओ, शर्म नहीं करनी है। देखो अभी किसी के नहीं उठ रहे हैं। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? हाथ तो उठाओ ना, तभी तो बताऊंगा दोनों कैसे मिलेंगे। सभी को लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी चाहने से नहीं मिलती। लक्ष्मी कैसे मिलती है? बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण हरि नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, गाओ नारायण, गाओ नारायण, गाओ नारायण, गाओ नारायण, यहाँ नारायण यहाँ नारायण, वहाँ नारायण, वहाँ नारायण, मुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुम में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। मैं बढ़िया उपाय बताता हूँ। खूब पैसा आएगा,
खूब पैसा आएगा। 1 महीने करके देख लो, फिर पीछे गाली तो दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन करके तो देखो। 1 महीने करके देखो। लक्ष्मी जी की फोटो ले लेना, उनके सामने बैठ करके नारायण नारायण 1 महीने करके देखो। आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जैसे भी समय रोज दो। फिर देखो आप 1 महीने बाद क्या होता है। कुछ नहीं होगा। जो चाहते हो आप वैसा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो नारायण की इच्छा होगी। क्योंकि आप जो चाहते हो केवल उतना ही जितना कि आप जानते हो, लेकिन आपको जो चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त हमारे गोविंद आपको प्रदान करेंगे, हमारी लक्ष्मी मैया आपको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार होगा वही। लक्ष्मी नारायण जी का विवाह हुआ। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश्चंद्रमा धेनुः काम दुधा सुरेश्वर गजो रंबादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनु शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। ये 14 रत्न श्रीमणिरंभा पारुणी अम्बी शंख गजराज, अमी शंख गजराज करपद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विश्वा। अब ये रत्नों के बारे में बताया। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। अब जैसे ही दैत्यों को पता चला तो दैत्यों ने तुरंत वो अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। तो देवता बेचारे देखते रह गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा काम ही देखते रहना है। अब देखते रह गए। दैत्य ले गए, रोने लगे। भगवान ने कहा रो मत, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। अब वहां भगवान मोहिनी जी का रूप बना करके गए। एक सुंदर सांवरी सलोनी 16 वर्षा सुकुमारिका को देखा। भगवान सुंदर पैरों में घुंघरू बांध करके मोहिनी भगवती महामाया का रूप लेकर के जहां पर असुरों की सभा लगी है वहां पर भगवान घुंघरुओं की आवाज आती है। घुंघरू की आवाज इसमें थोड़ा सा बजाओ। तो घुंघरू की आवाज करते हो छम 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 करके। अब घुंघरू की मोहिनी आवाज सुन करके, मोहिनी कौन है? ये घुंघरू की नहीं है। तो घुंघरुओं की आवाज करते हो, घुंघरू भगवान मोहिनी है जो अपने रूप से मोहते हैं, अपने स्वरूप से मोहते हैं, अपने चलने से, अपने बोलने से, हर वस्तु में जो मोह है भगवान को ही मोहन कहा जाता है। जो मोह ले, जिसने सारे संसार को मोह लिया वही मोहन मोहिनी बन करके आए। आज वहां पर दैत्यों के समाज में झगड़ा है। क्या झगड़ा है? अहम पूर्वम अहम पूर्वम। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं मुझे चाहिए। अब भगवान गए। भगवान ने जाकर के कहा कि भाई आप लोग तो बड़े अच्छे कुल के लगते हो, लेकिन किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? आप क्यों झगड़ते हो? क्या बात है? अब भगवान की माया से सभी ने कहा देवी जी आप तो बड़ी सुंदर हो, आप यहाँ पे कैसे आ गए? हम तो झगड़े में ही लगे थे, आप यहाँ पर कैसे आ गए? आप कौन हैं? आपका पता क्या है? आपका नाम क्या है? भगवान बोले कि कौन सी हमारे से लगन करनी है तुम्हें जो नाम पता पूछते हो? मैं तो यहाँ से जा रही थी तो आप में झगड़ा देखा तो मैंने पूछ लिया कि आप इस प्रकार से झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले देवी हमने इसलिए पूछा कि आप बड़ी सुंदर हो, यदि हम में से कोई पसंद आए तो उसके साथ रह जाओ।
तो कहा कि देखो मैं मोहिनी हूं, अभी तो अमृत के लिए लड़ रहे हो, फिर मेरे लिए लड़ोगे? तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लड़ लड़ के मर जाओ। तब कहा एक दैत्य ने कि हम लड़ेंगे नहीं, आप हम में से किसी एक को पसंद कर लो। तो कहा, एक ने कहा कि देवी जी हम कैसे हैं? वो बड़ा ठीक ठाक होके आया। जब जैसे लड़का देखने के लिए जाता है ना लड़की को, तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर के कपड़े वपड़े सेट करके, और जैसे कॉलर वॉलर बिल्कुल खड़ा। शादी से पहले तो बटन खूब लगाए, ऐसे करके बटन लगा के बिल्कुल शादी करने जाता है जब बटन लगा करके, और शादी करने नहीं जाता तो बटन खुले रहते हैं यहां तक। किसी ने पूछा कि शादीशुदा लड़के में और कुंवारे में क्या अंतर है? प्रेम से श्री राधे। तो बड़ा कमीज वमीज बटन वटन लगा के बड़े तमीज से, बड़ा उत्तम घराने का लड़का है, कितना अच्छा सेटअप है। बोले ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। जो कुंवारा पहले शादी से पहले तो बटन खुले, और शादी करने के लिए जाए तो बटन लगे हुए, और जब शादी हो जाएगी तो फिर कैसे पता चले? शरीर वो कमीज में बटन ही नहीं रहेंगे। कमीज में बटन ही नहीं रहते। श्री हरदास। तो इस प्रकार ये अंतर है। और वहां से एक दैत्य उठा, उन्होंने कहा देवी जी हम कैसे? बोले आप बढ़िया हो। बोले हम आपसे प्रेम करने लगे। अच्छा तुम प्रेम करने लगे, इतनी जल्दी प्रेम भी हो गया? एक पल में प्रेम हो गया? एक पल में प्रेम होना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जो एक पल में प्रेम हो जाए, दूसरे पल में शादी हो जाए, तीसरे पल में फिर बर्बादी हो जाए। जल्दी होने वाला प्रेम बड़ा खतरनाक है। अब उस प्रेम कहा कि चलो हमने आपकी बात मान लिया कि आप हमसे प्रेम करते हो, तो जिसको प्रेम किया जाता है उसे कुछ दिया जाता है, कोई अच्छा सा गिफ्ट दो ना, उपहार महंगा सा। क्या महंगा उपहार है? बोले देवी अपने पास में देखा चारों तरफ कोई महंगा, हाँ भाई है तेरे पास कुछ अच्छा सा आइटम दिखा। सभी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। अब एक के हाथ में वो अमृत का कलश लगा था, तुरंत खींच करके लाया, लो देवी जी ये आप। अरे पूछ तो लो अपनी बिरादरी के लोगों से कि ये देने को तैयार है या नहीं है। अब सभी ने सोचा हाँ हम तैयार हैं। अब शायद उन्होंने इसलिए सिर हिला दिया होगा कि हमारा तो घर बसा नहीं, इसका ही बस जाए, चलो इसका ही काम बने। हम इसी बात से खुश हैं, हमारा वंश तो बड़ा नहीं, इसका ही चल जाए, है तो हमारी बिरादरी का ही। तो अब अमृत का कलश ले लिया, कहा कि अच्छा इसी के लिए झगड़ा हो रहा था? बोले हाँ देवी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो अमृत है ना, ये देवता भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी में झगड़ा नहीं। ऐसी भगवान ने अपनी माया फेरी, अपनी बुद्धि फेरी, कहा कि एक पंक्ति लगा करके तो आप बैठ जाओ, एक पंक्ति में मैं देवताओं को बिठा दूंगी। और थोड़ा सा अमृत भगवान ने पतला पतला गिरा के दिखाया, देखो इसमें जो पतला पतला है ना, गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे है, पतला पतला मैं देवताओं को पिला दूंगी, उन्हें लगेगा कि अमृत पी लिया, और गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिलाऊंगी। बोले देवी देखो सही जगह संबंध करने जा रहे हैं, लड़की देखने में भी सुंदर है और गुण की भी सुंदर है, बड़ी गुणी है, गलत जगह बात नहीं करी। बड़े माँ बाप कहते हैं कि हमारी पसंद से होनी चाहिए, लड़के भी अच्छा पसंद कर लेते हैं, गुणी है सुंदर भी है। तो सभी ने स्वीकृति दी, अरे अरे देवी जी आप जैसा चाहो वैसा। अरे आपकी बात कट थोड़ी सकती है। एक जगह देवता बैठ गए, एक जगह असुर बैठ गए, और देवी जी पिलाने लगी। तभी एक को खतरा व्याप गया कि कहीं पतला पतला पिलाते हुए गाढ़ा गाढ़ा भी देवताओं को नहीं पिला देवें। वो खतरा व्यापा राहु को। बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। राहु कौन है? ज़्यादा दिमाग चलाए वो राहु है।
ज्योतिष में यदि ज्यादा दिमाग चलाने वाला, बुद्धि में भ्रम पालने वाला कोई ग्रह तो वो राहु है। जी महाराज जी, सही बात है क्या? तो राहु बुद्धि भ्रमित कर देता है। अपने बनाए हुए जाल में ही जो फंसा दे वो राहु है। अब राहु ने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया और बैठ करके भगवान अमृत पिला रहे थे। सूर्य को पिलाया, चंद्रमा को पिलाया, राहु को भी पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी। भगवान आपने ये क्या किया, ये तो असुर है। भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, मोहिनी रूप छोड़ा और तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अब स्थूल शरीर नीचे, अमृत पी लिया तो मरा तो नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ग्रह कितने हैं? बोले 7। तो 7 हैं, 7 में ये 2 मिल गए, राहु और केतु। अब देखो 7 तो ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन राहु किसने बनाया? बोलो बोलो, श्री हरि ने। तो राहु बनाया हरि ने। अब हरि की माया तो अपरंपार है। हरि जो राहु ने हरि के रूप, हरि के पास से अवतार लिया, हरि ने बनाया राहु को। तो ये बड़ा खतरनाक ग्रह है। खगोल विद होते हैं ना, उनको ये सौर मंडल में दिखाई भी नहीं देता। छाया ग्रह है, छाया भासती है। लेकिन फिर भी बड़े इनके साइड इफेक्ट देखे गए। एक तो देखो, ऐसा कोई आदमी हो जो दिखाई दे तो अच्छा करे या बुरा करे इसका पता चलता है, लेकिन कोई आदमी ऐसा हो जो दिखाई भी ना दे और बड़ा बुरा करे तो उसका तो बहुत ज्यादा। जैसे कोरोना, अब कोरोना ही रोना है। प्रेम से केशरी राव दिखाई भी ना दे। इस समय अध्ययन किया गया लोगों की कुंडली पर, तो क्या हुआ, ये संक्रामक रोगों को बढ़ाने वाला ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में राहु, क्योंकि राहु भारत की कुंडली में आया, षष्ठेश के साथ में संबंध बनाए और बैठे तो बड़ा क्रूरता फैलाता है। और यदि अष्टमेश की दशा चल रही हो, मार्केश भी संग में हो, तो वो लोग कोरोना में बचे नहीं। उसको सूत्र है। तो राहु बड़ा खतरनाक ग्रह है। अब जो लोग, अब सुनो, बताया था ना मैंने, जो लोग थाली में भोजन छोड़ देते हैं झूठा, उनका राहु खराब हो जाता है लाल किताब के अनुसार। झूठा मत छोड़ना। राहु बढ़िया करना है तो रसोई में बैठ के खाओ, चुटिया लगाओ। भगवान कृष्ण चुटिया रखते हैं। भगवान का भी राहु बड़ा खराब है। तभी तो हमारे ठाकुर जी मोरपंख लगाते हैं। लेकिन केतु मोक्ष भी देता है नवम भाव में बैठ के। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य कथा सुना रहे हैं। तो इस दिव्य कथा को सुन करके राजा परीक्षित बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। और इधर अब देवासुर संग्राम हुआ। अब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, असुर मारे गए। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी महाराज ने पुनः जीवित कर दिया। अब देवताओं को घमंड हो गया, हमें कोई मार नहीं सकता लेकिन हरा तो सकता है। अब ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ये जिसके जीवन में आ गई उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये शिक्षा दी गुरुदेव ने राजा बलि को। राजा बलि ने तीनों की सेवा करके बड़ा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त किया। स्वर्ग की संपत्ति आ गई। अश्वमेध यज्ञ करने लगे। स्थिर लक्ष्मी हो जाए, स्थिर संपत्ति हो जाए। हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो स्थिर कैसे रहे, वो स्थिर, उसको स्थिर कैसे किया जाए, वो स्थिर कैसे रहती है, इसके लिए राजा महाराजा क्या करते थे, यज्ञ किया करते थे। जो हमारे पास में है उसे कोई छुड़ा ना पाए। तिजोरियों में बंद करके रखने से कभी लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती। नारायण का आवाहन करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। यज्ञ नारायण है। भागवत कथा कराओ, पूजन कराओ, भगवान के नाम का कीर्तन कराओ, इससे ही लक्ष्मी स्थिर रहती है। तभी लक्ष्मी रुकेगी, नहीं तो लक्ष्मी जी रुकती नहीं है। सीधे हॉस्पिटल जाती हैं, फिर घूम के आती हैं तिजोरी से निकल के। तो इस प्रकार कथा कहती है, भागवत जी कहती हैं कि इस प्रकार लक्ष्मी जी किसी पर रुकती नहीं है।
अब राजा बलि ने तपस्या करके अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ के फलस्वरूप दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। 99वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। आज माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे इधर उधर भटक रहे हैं। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया और पयोव्रत किया है, 13 दिन का पयोव्रत। और इस पयोव्रत के प्रभाव से भादो मास की द्वादशी के दिन हमारे वामन भगवान कश्यप और अदिति के सामने प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामनम वटु, वामन अंगुल के भगवान। और भगवान का यज्ञोपवीत गुरुदेव ने किया, छत्र प्रदान किया गया भगवान को। दिशाओं के स्वामी ने कमंडलू दिया, ब्रह्मा जी ने, तो सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ भगवान वामन को प्रदान किया है। जब दीक्षित हो गए तो भगवान वामन हमारे गुरुदेव के पास में गए हैं। ये सारी कथाओं को हम सुनाएंगे। वामन भगवान के दिव्य रूप माधुर्य छवि का दर्शन करें बड़े प्रेम से। आइए दिव्य भजन के द्वारा वामन भगवान का हम स्वागत करेंगे। बोलो वामन भगवान की हो। वामन का रूप बनाए हरि छत्र धार के आए। वामन का रूप बनाए हरि छत्र धार के आए। श्री राधे। वामन का रूप बनाए हरि छत्र धार के आए। हरि छत्र धार के आए। हरि छत्र धार के आए। बलि राजा को, बलि राजा को, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप में आए। बलि राजा को छलने आए। हरि छत्र धार के आए। जय हो वामन भगवान की। श्री हरिराम। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। देखिएगा क्रम से पहले परीक्षित जी उठ करके वामन जी का पूजन करेंगे, फिर एक एक दो दो करके पूजन कर लो, कच्ची चढ़ा दो इनके चरणन में, दान दक्षिणा आ जाएगी थोड़ी बहुत। अब वामन को काम ही है दक्षिणा कमा लो। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। 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 हाथों में जय हो, हाथों में बलिहारी हो। हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरिदास। ताली की सेवा करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बलिहारी हो, बलिहारी।
हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि ताली की सेवा करते हुए, सभी ताली बजाते हुए भाव से तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी धरे। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे